साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, काफ़ी जद्दोजहद के बाद प्रदेश की राजनीति में पंचायतों के जो चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो भी संपन्न हो चुके हैं। आप सभी के लोगों को विदित है, उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायती चुनाव का समापन हो चुका है और उसके साथ ही नई पंचायतें गठित होने की प्रक्रिया भी लागू हो चुकी है। पंचायतें गठित होना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पंचायतें सत्ता विहीन हैं, तो सत्ताओं का होना भी लाजमी है। जनता के कार्य होंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ जनता वोट देती है, वोटिंग करती है और अपने सदस्यों का चुनाव करती है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो। लेकिन साथियों, अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि इस प्रदेश के अंदर आखिर इस देवभूमि को हो क्या गया है। क्योंकि इस देवभूमि के अंदर बहुत बड़ा खेल होने लग गया है। खेल किस प्रकार का? सत्ता तक पहुंचने का। क्या आम जनमानस ने जो वोट दिया है, केवल वह इन लोगों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए हमने दिया है, या अपने विकास कार्यों हेतु? साथियों, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जिस विकास खंड से आता हूँ, मैं दोरहाट विकास खंड से आता हूँ, वहाँ पर आज एक बहुत ही, जिसको कहेंगे, शर्मनाक घटना घटी है। देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। जो दोरहाट नगरी सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, उस सांस्कृतिक नगरी को शर्मसार करने का कार्य किया गया है। आज वह सांस्कृतिक नगरी आज शर्मसार हुई है, जो संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, अपनी एक धरोहर विरासत के लिए पहचानी जाती है। काफ़ी विरासतें वहाँ पर रही हैं, कतूर वंश से लेके अन्य कई विरासतें वहाँ पर हैं। दोरहाट अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण हुआ करता था, चाहे वो राजनीति के मामले में हो, चाहे कि सांस्कृतिक प्रोग्रामों के मामले में हो, संस्कृति के मामले में हो, कहीं जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते उनके लिए हो। दोरहाट जिसकी एक अमिट छाप हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे ही अपने लोगों ने उस दोरहाट को कलंकित करने का कार्य किया है। साथियों, यह बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज हालांकि सत्ताओं का खेल पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। क्या यह भविष्य के लिए शुभ संकेत हैं? पूरे प्रदेश के अंदर जहां हम देख रहे हैं कि चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात आती है, अगर निर्दलीय जीत के आता है तो जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं वो अपने अपने खेमे में मिलाने की बात करते हैं। एक तरफ कई हमारे जो पंचायत सदस्य जो अमूमन अधिकांश जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, तो दोनों ही दल, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां उनको अपने अपने खेमे में लाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। उसका जीता जागता नमूना दोरहाट के अंदर अभी भी हुआ है, जहां कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल चल रहा है ब्लॉक प्रमुख बनाने का, तो उसमें आज एक ऐसा दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है कि एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को जो है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उसको क्षेत्र पंचायत सदस्य को पिस्टल की नोक पर उठाने का कार्य किया गया है। बहुत ही शर्मसार करने वाली यह घटना कि एक जनता के द्वारा चुना हुआ क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसको पिस्टल की नोक पर उठाने का कार्य जो किया है, क्या यह हमारे लिए शुभ संकेत है? क्या यह उन मतदाताओं के लिए शुभ संकेत हैं? आखिर ऐसा क्यों? शराब का प्रचलन आप लोगों ने किया, धन का प्रचलन आप लोगों ने किया, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आन पड़े कि आपको पिस्टल के सहारे भी? क्या यह देवभूमि है? देवभूमि के जो शांत प्रदेश, शांत वादियों में जो दोरहाट माना जाता है, जिसकी एक अपनी अलग से पहचान होती है, क्या आज उसकी पहचान इस तरह से की जाएगी? आप प्रमुख बनाने का खेल खेल रहे हैं, आप अन्य प्रकार का खेल खेल रहे हैं, लेकिन यह पिस्तौल की नोक पर क्यों? आप बनाइए, आप अपने तरीके से, अन्य तरीके हो सकते हैं। क्या पिस्टल की नोक पर किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को ले जाना, क्या यह शोभा देता है? जहां हम गर्व से कहते हैं कि हमारे दोरहाट विकास खंड के अंदर ऐसा कार्य नहीं होता है, लेकिन आज ऐसा जघन्य अपराध इन लोगों के द्वारा किया गया है।
जो पिस्टल के नोक पर उठाने का कार्य किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन साथियों, मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, क्या यह इस प्रकार की घटनाएं हमारे प्रदेश के लिए शुभ लक्षण हैं? क्या हम ऐसे ही प्रदेश की हम ऐसे क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों का जो हम चुनाव करते हैं, क्या उसके बाद सत्ताएं अपना खेल किस प्रकार से दिखाती है? क्या सत्ता इनसे अनभिज्ञ है? सबसे बड़ी बात आती है, क्या सत्ताएं इनसे अनभिज्ञ हैं? उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किए हुए रखा है। 2 घंटे तक वो खेल चलता रहा। अभी जहाँ तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक देखने को मिल रहा था कि उन लोगों का धरना प्रदर्शन, अन्य प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे और मांग की जा रही थी कि उक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य को वापस लाने की, उक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य को वापस करने की मांग की जा रही है। पूरे प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर उबाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे लिए यह राष्ट्रीय दल, क्या हमारे लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? क्या यह हमारे लिए कार्य कर रहे हैं या अपने लिए कार्य कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे लिए यह कार्य कर रहे होते, क्योंकि राजनीति एक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर राजनीति एक सेवा का अवसर है। क्या सेवा पिस्टल की नोक पर की जा सकती है, बंदूक की नोक पर की जा सकती है? क्या यह राजनीति होती है? क्योंकि लोकतंत्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप पिस्टल की नोक पर या बंदूक की नोक पर आप राजनीति कीजिए। राजनीति आप कीजिए, अन्य तरीकों से तो आप राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन यह किस प्रकार का चलन हमारे प्रदेश में आ चुका है। साथियों, इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या इन राष्ट्रीय दलों ने हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कुसंस्कृति को अपनाकर क्या हमारे लिए अच्छा कार्य किया है? जहां एक और सुनने को मिलता है कि नेपाल मूल की महिला को आप यहाँ के जो है चुनाव लड़ाते हैं, और किस प्रकार के हमारे जो निर्वाचन अधिकारी या पूरा जो प्रशासन होता है, वह किस प्रकार से उनकी कागज़ों के सत्यापन होते हैं, क्या उनको वह नहीं दिखता है? एक जो प्रश्न आता है, क्योंकि हमने पहले चाहे ऋषिकेश का मामला रहा हो, ऋषिकेश में हमने शंभू पासवान जैसे बिहार मूल के व्यक्ति को हमने यहाँ ऋषिकेश के मेयर पद पर निर्वाचित किया। उसके बाद आज नेपाल मूल के लोग भी यहाँ पर निर्वाचित होकर आ रहे हैं। क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है, या यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए? यह आप लोगों पर निर्भर करता है। अगर यह अच्छी संस्कृति है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप राष्ट्रीय दलों को खूब वोट झोलियाँ भर भर के वोट दें और उनको पनपाएं। अगर आप वास्तव में राज्य के हितैषी हैं तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि इन राष्ट्रीय दलों को आप लोगों ने 2027 के चुनाव में उखाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि यह ऐसी संस्कृतियों को यहाँ ला रहे हैं। आज तो केवल बंदूक की नोक पर उठा के ले जा रहे हैं, हो सकता है कल को आपके घर से आपके सपरिवार आपको उठा कर ले जाए। आज तो केवल प्रधान या जो हमारे क्षेत्र पंचायत के पति हैं या अन्य लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि पूरे परिवार समेत आपको उठाएं। यह अच्छी संस्कृति नहीं है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो साथियों, आप सभी लोगों से पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्या अगर आप सहमत हैं, राष्ट्रीय पार्टियां अगर अच्छा कार्य आपके लिए कर रही हैं, यह अच्छी संस्कृति है, तो आप इनको खूब बढ़ावा दें, आप इनके लिए खूब इनके झंडे डंडे बोकें। लेकिन जो उत्तराखंड से प्यार करता हो, उत्तराखंड प्रेमी हो, तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि 27 में इन राष्ट्रीय दलों को पहाड़ से उखाड़ कर आपको फेंकना होगा। विकल्प बहुत सारे हैं, विकल्पों का चयन आपने करना होगा, विकल्प आपके पास मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल उत्तराखंड के हितैषी नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, और विचार आप लोगों के पास है। आप लोग सोचिए कि किस प्रकार से हमारा उत्तराखंड होना चाहिए, कैसी संस्कृति हमारे उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।